1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले आगाज के सफर को देखने के लिए बैठे थे। ना ही पैसेंजर्स को और ना ही अलविदा कहने वाले लाखों लोगों को, ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाला है। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि अपने दौर के सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक के 6 ऐसी गलतियां जो अगर नहीं की जाती तो टाइटैनिक आज क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपने कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर वो 6 ऐसी कौन सी गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक के मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हरलैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया था। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बकाया था। टाइटैनिक बनाने वालों को उस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपने फर्स्ट टेस्ट पास करते ही दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और कुछ ही टाइम बाद टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी हुई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर कोई भी जहाज जिनके कई ऑपरेटर प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट का भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के शुरू के सफर में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया था कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते चलते 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप के अलावा पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क मसलसल चल रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी जब समुद्र में हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। और उसी रात एक दूसरा बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। इनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती क्योंकि टाइटैनिक अपने दर्ज का पहला लग्जरियस जहाज था और इसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे और इसी वजह से टाइटैनिक जहाज का अमला फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था। अगर वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और उनसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाजे में आइसबर्ग की रेंज में आगे बढ़ता चला जा रहा था लेकिन अभी भी टाइटैनिक को इस हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग की इत्तला दूर से कैप्टन को देने वाले लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो और वो दूरबीन ना होने की वजह से आइसबर्ग को दूर से नहीं देख सकते थे और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के सामने एक फुटबॉल फील्ड जितना एक आइसबर्ग है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में
में शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन्स बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने की अभी भी काफी उम्मीद बाकी थी। और अब ये उम्मीद बाकी रह गई थी शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम नहीं दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिबिट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी और इन रिबिट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पार्ट्स को आपस में जोड़े रखना होता है। लेकिन क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से काफी ज्यादा नरम होता है, इसी वजह से जहां पर आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया गया और वहां की रिबिट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक हादसे ने सारे पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और इसी के साथ टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक के अंदर पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए और फिर भी ये डूब नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की कि 3 फ्लोर्स को पानी क्रॉस करके अब चौथे फ्लोर में पानी भरना शुरू हो चुका था और अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक अब आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था और अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट का अलार्म जारी कर दिया था। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। शिप में सिर्फ 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स अपनी जान बचाना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई और यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में भेज दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको सबसे पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। पर अब जहाज तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉक सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थी और अगले लम्हे जहाज टूटकर 2 पार्ट्स में तकसीम हो चुका था और टाइटैनिक को समुद्र में डूबते हुए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूब कर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चले, पानी का टेम्परेचर उस टाइम -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते और बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने ठंडे पानी में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 पैसेंजर्स से भी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी उनमें से काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में से सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो पूरे वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।